welcome back to our own channel. Today we are going to study about the common ion effect. But before that, let us understand what is Le-Chatelier's principle. So the Le-Chatelier's principle states that if a dynamic equilibrium is disturbed by changing the condition, the position of equilibrium moves to counteract the change. तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको एकदम इजी वे में इसको समझाती हूँ. पहले तो आप एक रिएक्शन ले लो, एक ये रिएक्टेंट है मेरा ए और बी मेरा प्रोडक्ट है, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम साइन डाल दो. ठीक है, ये दोनों इक्विलिब्रियम में है. अब बच्चों, अकॉर्डिंग टू ले-चाटलियर्स प्रिंसिपल, अगर इनमें से किसी का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, जैसे सपोज ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है, तो अकॉर्डिंग टू ले-चाटलियर्स प्रिंसिपल जो इक्विलिब्रियम है वो बी साइड शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ पर. मतलब यही है कि अगर एक का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो इक्विलिब्रियम अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाएगा. यही है ले-चाटलियर्स प्रिंसिपल. आपको स्टेटमेंट ये सब याद नहीं करना है. हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको कॉमन आयन इफेक्ट में ये काम आएगा. अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? द सप्रेशन इन आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन अनदर इलेक्ट्रोलाइट व्हिच कंटेन्स अ कॉमन आयन इज एडेड. ठीक है, आप डेफिनेशन से ही समझ सकते हो क्या बात हो रही है. आपको ले लेना है एक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, आप उसमें जब दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डालोगे जिसमें एक कॉमन आयन है, तो क्या होगा? जो पहला इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया था उसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा, उसका डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा. अब आप एग्जाम्पल से पढ़ोगे तो आपको इजीली समझेगा. यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया है, जैसे हमको यहाँ पे एग्जाम्पल में लेना है एक वीक एसिड ले लो, तो हम हमेशा वीक एसिड किसको लेते हैं? ऑफकोर्स एसिटिक एसिड को ले लेंगे, CH3COOH. फिर आपको सॉल्ट बनाना है, एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का. तो हम लोग यहाँ पे मैं साइड में बना के दिखाती हूँ. सॉल्ट आपको पता है एसिड और बेस से बनती है ना. एसिड ले लिया मैंने, वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, NaOH. पानी बाहर निकलेगा, H2O. क्या बच गया अभी? CH3COONe. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम एसीटेट. तो यहाँ पे सॉल्ट की जगह पर क्या लिखोगे आप? CH3COONe. इसका नाम है एसिटिक एसिड, ये है सोडियम एसीटेट. ठीक है, अब हमको क्या करवाना है? इन दोनों का डिसोसिएशन दिखाना है. हम इन दोनों को अब डिसोसिएट करके दिखाएंगे. तो पहले एसिड को डिसोसिएट करते हैं. बच्चों, मैंने हमेशा आपको बताया कि जब भी एसिड डिसोसिएट होगा तो क्या बाहर निकलेगा? H+ आयन निकलेगा. और क्या बचा? CH3COO-. फिर किसको डिसोसिएट करना है? सॉल्ट को डिसोसिएट करना है. यहाँ पर सॉल्ट है हमारा सोडियम एसीटेट. तो ले लो उसको, बाहर निकल गया, डिसोसिएट हो गया, आयंस फॉर्म हो गए. अब बच्चों यहाँ पर आप पूछोगे मुझसे, मैंने यहाँ पे सिंगल एरो डाला है, यहाँ पर डबल एरो. तो देखो बच्चों, ये एसिड कौन सा है? वीक एसिड. वीक एसिड प्रॉपर्ली डिसोसिएट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने इक्विलिब्रियम का साइन डाला है ना. इसका मतलब क्या इक्विलिब्रियम के साइन का? कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ आपका इलेक्ट्रोलाइट, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अभी भी बचा है. यहाँ पर मैंने सिंगल एरो इसलिए डाला क्योंकि ये तो सॉल्ट है, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा. अब यहाँ पर आपको एक चीज नोट करनी है, ये मेरा पहला इलेक्ट्रोलाइट है, ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है. आप देखो कि दोनों में एक चीज कॉमन है. क्या कॉमन है? ये एसीटेट आयन कॉमन है ना. मैंने यहाँ पर यही बोला है कि विच कंटेन्स अ कॉमन आयन. आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, उसमें आप जब दूसरा इलेक्ट्रोलाइट डालोगे जिसमें कॉमन आयन है, यहाँ पर एसीटेट आयन कॉमन है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो आपका पहला इलेक्ट्रोलाइट था उसका डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू ले-चाटलियर्स प्रिंसिपल. ये लिखना नहीं भूलेंगे. अकॉर्डिंग टू ले-चाटलियर्स प्रिंसिपल, द सप्रेशन, यहाँ पे लिखो देयर विल बी सप्रेशन. क्या आप इसको सही से लिखना है? इन आयोनाइजेशन. किसका आयोनाइजेशन कम हो जाएगा? इसका, राइट, फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट का ना. आयोनाइजेशन ऑफ CH3COH when another electrolyte कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? CH3COONa containing a common ion. ये सब आपको लिखना है. कौन सा कॉमन आयन है यहाँ पर वो भी लिखो. CH3COO एसिटेट आयन इज एडेड. तो वही डेफिनेशन में आपको बस डाल के लिख देना है बस. थैंक यू.